बता दी दोस्तों, आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अखंड ज्योति की बाती कैसे बनाई जाती है। रुई से बनाए या फिर मौली से बनाए, किस तरह से बनाए, कितनी लंबी बाती बनाई जाती है। तो इस वीडियो में हम यही सब बातें जानेंगे। तो मौली से भी आप बना सकते हैं माता रानी की अखंड ज्योति की बाती। यह बाती 1.25 हाथ की बनाई जाती है। तो इस तरह से हमने अपने हाथ से 1.25 हाथ मौली नाप लिए। अब जितनी हमें मतलब मोटी बनानी है बाती, तो उतनी हम इस तरह से राउंड लगाते जाएंगे मौली में, ताकि हमारी जो बाती है वो अच्छे से फिक्स हो जाए अखंड ज्योत में। जितनी आपकी ज्योत है उस हिसाब से देख लें, मोटी पतली कर लें। अब ध्यान ये रखना है, अगर हम मौली से, वैसे माता रानी के लिए लाल रंग की बाती जलाना शुभ माना जाता है, तो इसलिए माता रानी को 9 दिन की जो नवरात्रि है उसमें बताया जाता है कि मौली से बाती बनानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि जो सूती वाला कलावा होता है, मौली होती है, तो वही लें, तो वो अच्छे से जलेगी। और दूसरी मौली होती है जिसका रेशमी, थोड़ा सा रेशमी धागा होता है, तो उसकी मौली अच्छे से, उसकी ज्योति अच्छी से नहीं जलती है। तो यह चेक करके ही मौली खरीदें बाती के लिए। और नहीं तो रुई की बाती भी बना लीजिए, रुई की बाती भी जलाई जाती है। वैसे अभी तक हमने तो रुई की बाती ही जलाई है, मौली की बाती पहली बार जलाएंगे। तो आप सब यह देख लें कि रुई की बाती हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बनाई जाती है। तो इस तरह से हमने 1.25 हाथ की मौली ली और इस तरह राउंड लगाते हुए, क्योंकि जो बाती जलाई जाती है तो सिंगल नहीं जलाई जाती है, इस तरह से ऐंठ के ही बाती बनाई जाती है। हमेशा कभी भी सिंगल बाती नहीं जलाते हैं। तो अब हमारी ये बाती डबल हो गई है। तो बस इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाती है बाती, और 9 दिन तक ये बाती आराम से जलती रहती है। अखंड ज्योत की बाती जो 1.25 हाथ की बनाई जाती है। अब बस हम इसमें इस तरह से फिक्स कर देंगे और हमारी बाती एकदम से तैयार है। इसी तरह से चलो अब बनाते हैं रुई से बाती। तो रुई को हमने पहले से इस तरह से निकाल के रख लिया है, लंबा लंबा रुई से। और इसको भी अच्छे से हम पहले इसको बहुत पतला से इस तरह से ऐंठ लेंगे, ताकि रुई है जो फूली ना रहे, तभी बाती अच्छी बनती है। नहीं तो फिर बाती हमारी सही नहीं जलती है। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा हथेलियों में पानी लगा लें और उसके बाद रुई को अच्छे से रगड़ते हुए हम ऐंठेंगे, तो रुई जो बाती हमारी बहुत ही अच्छे से बने। अब इस रुई वाली बाती को भी हमने 1.25 हाथ नाप लिया है, तो हमारी इतनी एक्स्ट्रा थी उसको हमने हटा दिया है। इसको भी हमें डबल करना है, क्योंकि सिंगल बाती नहीं जलाई जाती है। तो अगर कोई आपके पास है तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं इस तरह से इसको ऐंठने में, या फिर इस तरह से भी आप अपने हाथों से ही कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी पात्र ले लें, लोटा ले लें या फिर अखंड ज्योत उसी से दबा के इस तरह से कर लेंगे, तो भी आसानी से बाती हमारी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से अब बहुत ही आसानी से रुई की बाती भी हमने तैयार कर ली है 1.25 हाथ की। इस बाती में आपको 9 दिन में बाती बिल्कुल हटानी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बाती आराम से 9 दिन हमारी चल जाती है। इसको भी फिक्स करके देख लेते हैं किस तरह से। तो सेम प्रोसेस से हमें इसको भी, इसमें जो अखंड ज्योत की ऊपर की जो डंडी होती है, तो उसमें ध्यान यह रखना है कि जो आपकी बाती का निचला हिस्सा होता है, जो 2 किनारे खुले वाले होते हैं, तो उधर से बाती नहीं डालनी है। जहाँ से हमारी बाती ऐंठना शुरू होता है, तो उस किनारे से हमें बाती को डालना है। यह ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद इसको भी हम फिक्स कर देंगे। अब हमारी अखंड ज्योत की जो बाती है वो बिल्कुल तैयार है। 9 दिन आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको बाती को देखना है, घी कम है या फिर बाती में जो ऊपर वोर हो जाती है, तो उसको हटाना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब देख लेते हैं, या तो आप अखंड ज्योत मंदिर में जलाते हैं तो वहाँ जला लीजिए, या फिर आपने चौकी लगाई है तो चौकी के ऊपर जगह है तो चौकी के ऊपर भी रख सकते हैं। एक बार जहाँ हमने रख लिया तो फिर 9 दिन हमारी ज्योत वहीं पे रखी जाएगी। तो हमने दीपक को स्थान देने के लिए थोड़े से अक्षत से अष्टकमल दल बनाया, उसके ऊपर अखंड ज्योत रख दी है। लेकिन अगर इस तरह से पात्र में आप रखते हैं तो बहुत ज़्यादा सही होता है, क्योंकि अभी 9 दिन हम इसमें घी वगैरह डालेंगे, तेल वगैरह, तो वो नीचे फैल जाता है और हमारा जो नीचे जो पाटा है या मंदिर है, तो उसमें तेल या चिकनाई लग जाती है। तो इस तरह से किसी भी पात्र में स्थान दें, पात्र में थोड़ा सा फूल या रोली रख लें, और रोली कुम से कोई भी
सात्विक या अष्टकमल दल रोली से हमने बनाया है और इसी में अपनी अखंड ज्योत रख दी है। तो अब अगर तेल वगैरह जो फैलेगा तो वो इसी पात्र में आएगा। अब या तो तिल का तेल भर लीजिए, माता लक्ष्मी को तिल का दिया जलाया जाता है, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तिल का तेल का, या फिर गाय के शुद्ध देसी घी का आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तिल का तेल भरा है और बस अब बाती जला देंगे। दीप जब प्रज्वलित करने से पहले हम थोड़े से दीप देव की पूजा कर लेंगे, फूल अक्षत रोली कुमकुम से, और भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान को प्रणाम करेंगे कि हे, क्योंकि जो हम 9 दिन पूजन करते हैं तो उसका साक्षी यही दीप महाराज होते हैं, दीपक देवता ही उसकी साक्षी होते हैं, क्योंकि अग्नि ही साक्षी है। जो आपने पूजा करी है तो उनसे प्रार्थना करें कि हम पूजा अर्चना 9 दिन की जो भी कर रहे हैं तो उसके साक्षी आप बने और हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। तो बस इस तरह से अखंड ज्योत हम जला देंगे। अब बात आती है कि अगर बीच में जो, क्योंकि डेली हमें दीपक की सफाई करनी होती है, दीपक अगर बुझ जाता है तो बाती कैसे संभालें। तो यहाँ पे छोटी छोटी बाती बना के रख लीजिए और यही नियम होता है दीपक की बाती सही करने का, क्योंकि आपकी जो ज्योत है वो बुझनी नहीं चाहिए 9 दिन तक। तो इस तरह से छोटी सी बाती बना लेंगे और उसको इसी ज्योत से प्रज्वलित करके हम साइड में रख लेंगे। अब इसके बाद दीपक आप सही कर सकते हैं उसमें घी तेल, क्योंकि जो ज्योति है आपकी ज्योत से ही ज्योति हमने जलाई है तो यह वही ज्योति मानी जाएगी। अब आपका दीपक ये जो आपकी बाती है उसको आप ठीक कर लीजिए और वापस इसी ज्योति से हम फिर से अपनी अखंड ज्योत जला देंगे। तो यही नियम होता है दीपक को 9 दिन तक जला, 9 दिन या 31 दिन का कोई लोग जलाते हैं, 1 महीने अखंड ज्योत, 2 महीने, 6 महीने तक लोग जलाते हैं। तो यही प्रक्रिया होती है ज्योति को सही करनी। अगर बाती भी खत्म हो जाती है